हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमारा जो चल रहा था हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? लेसन 4 चल रहा था, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज ये लास्ट वीडियो होगा। आज के बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा। अगला लेसन हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। कौन सा? तत्वों का वर्गीकरण, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब की बार उससे शायद क्वेश्चन कम रिपीट हुए थे। किसी सेट में क्वेश्चन उससे आए ही नहीं, क्योंकि एक सेट मैंने देखा था वो लेसन से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, पर आने के अब की बार चांस है। अच्छा लेसन, उसको पढ़ेंगे। तो आज ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है साबुन तथा अपमार्जक। क्या पढ़ना है? साबुन के बारे में पढ़ना, अपमार्जक के बारे में पढ़ना। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे अपमार्जक। हेडिंग डालिए अपमार्जक। छोटी सी वीडियो होगी, 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो अपमार्जक हेडिंग डालो। या क्या होते हैं लिखो बेटा। लिखो, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट अमोनियम सल्फोनेट लवण होते हैं, या सल्फोनिक लवण भी हो सकते हैं या अमोनियम लवण भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी। और कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, शायद एक वर्ड छूट गया है, कार्बन। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम, या अमोनियम बोले तो NH4 अमोनियम के लवण हो सकते हैं। ठीक है, समझिए। या फिर सल्फोनिक लवण हो सकते हैं। ठीक है, आगे एक नीचे पॉइंट लिख लेना। इतना लिखने के बाद एक पॉइंट बना लेना बेटा, लिख लेना। लिखो, अपमार्जक कठोर एवं मृदु ऐसे लिखना आप। कठोर एवं मृदु दोनों जल में, कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई कर सकते हैं। दोनों प्रकार के जल में सफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह साबुन की अपेक्षा अधिक लाभकारी होते हैं। ठीक है, साबुन दोनों जल में सफाई नहीं कर पाता। साबुन केवल मृदु जल में सफाई कर पाता है, कठोर जल में नहीं। अच्छा, अपमार्जक सभी प्रकार के जल में, दोनों प्रकार के जल में सफाई कर ले जाता है। अब हेडिंग डालो साबुन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। साबुन, कौन सा साबुन सर? जिससे नहाते हैं कि जिससे धोते हैं? क्या नहाने वाले से नहीं धोते हो हाथ? उससे क्या धोते हो? कपड़े ही धोते हो ना। तो दोनों साबुन, धोने वाला भी नहाने वाला, यहाँ पे दोनों है। ठीक है, जो पढ़ेंगे वो दोनों के बारे में होगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कि नहाने वाले में क्या अंतर है, धोने वाले में क्या अंतर है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो साबुन। लिखो बेटा, डिटर्जेंट, अपमार्जक क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट ना, डिटर्जेंट पाउडर तो सुनने होंगे ना, इसे सॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉप बोलते हैं। ठीक, याद आपको पता होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? शॉप।
चलो ठीक है, शुरू करो। लिखो बेटे, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और लिखो, साबुन का रासायनिक नाम लिख लेना बेटा, सोडियम स्टीएरेट सोडियम स्टीएरेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टीएरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा हम देख लेते हैं। चलो, अब हेडिंग डालो साबुनीकरण। बहुत काम का है। हर साल, कोई साल बचा नहीं आज तक कि साबुनीकरण आया ना हो। आज तक कोई साल बचा नहीं कि साबुनीकरण आया ना हो। ठीक है बेटा जी, चलो तो ठीक है, लिखो फिर। लिखो, जब तेल या वसा की उच्च वसा जितनी होती है, उच्च वसाओं या तेल वसा जो लिखो, उच्च वसाओं की कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास बोलते हैं KOH, कास्टिक पोटास से क्रिया कराते हैं तो साबुन बनता है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, उच्च वसा लेंगे हम यहाँ पे। क्या लेंगे? उच्च वसा बेटा जी। क्या लेंगे? उच्च वसा। हम पहले देखेंगे सामान्य रिएक्शन इसका, अपक्रिया का रिएक्शन काम का है, इंपॉर्टेंट है। पहले सामान देखेंगे, फिर जनरल वाला देख लेंगे। ठीक है बेटा जी। हो सकता है आपको कठिन लगे, मैं तरीका बताऊंगा थोड़ा इसे याद करने की। CH2 ही होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, CH होता है यहाँ पे। इसे याद करने का तरीका बताऊंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिए? कास्टिक सोडा लिए। कितने हैं? 3 है तो 3 बनता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल बनता है, CH2OH बनता है, CHOH। ग्लिसरॉल का अर्थ ये होता है CH2OH। ये OH कहाँ से गया है? OH कहाँ से गया है? यहाँ से गया है। ठीक है, 3 OH लगे हैं ना, तो ये कितने चाहिए? 3 चाहिए। समझ गए? बचा क्या क्या? और इतना बचा। यहाँ पे देखो क्या क्या बचा। OH कहाँ से लगा? इतने में OH लगा है ना, ये बाकी इतना बच गया ना, दिख रहा है ना आप सभी को। तो क्या बचा? R, और क्या बचा? OCONA। और ये कितने बचे हैं? 3 हो गए। ये जो बचा यही क्या है? साबुन। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा जी? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COO भी लिख सकते हैं ना,
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, RCOON, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एसीटेट आयन बन रहा है ना यहाँ पे, इसी को सोडियम एसीटेट बोल देते हैं। चलो ठीक हो गया। अब याद हमेशा ये रखना है, CH2 होगा, फिर CH होता है, फिर क्योंकि यहाँ पे तो जुड़ गए, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा होता है ना डबल डबल से, एक हाइड्रोजन में जुड़ा रहता है। अब दो यहाँ पे नहीं आ सकते, दो आ जाएंगे तो ये या तो ये ना जुड़े, है ना। चार ही तो संयोजकता होती है, दो दो तो पूरी हो गई, दो यहाँ पूरी हो गई, एक इससे पूरी हो गई, एक ऑक्सीजन से पूरी हो गई, तो चार पूरी हो गई, इसलिए और नहीं जुड़ सकता यहाँ पे हाइड्रोजन। तो CH2 CH CH2, यहाँ पे भी CH2 होता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर क्या होता है, CH2O COR होता है, ठीक है। बीच में यही, सब में यही होता है, CH2O COR होता है, बीच में CH2 नहीं होता, बस CH होता है, इतना याद रखना है। देखो CH2O COR होता है, बीच वाले में CH होता है, CH2 नहीं होता है। और NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अब फिर क्या बनता है, CH2OH CH था तो CH बनेगा, OH आके लग जाता है, ये इतना पूरा अलग हो जाता है। समझ आ गए बेटा। तो RCO यहाँ नहीं, फिर लिख देंगे COO, और फिर Na जाके जुड़ जाएगा इनसे, ठीक है। बाकी Na जुड़ जाता है यहाँ पे, समझिए। ये तीन थे तो तीन के बनते हैं, कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अब यहाँ पे R बराबर क्या ले, C17H35 होता है। आप ऐसे भी याद करके अगर ऐसे लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे। और इसको नोट कर लिया। चलो फिर से अब R की जगह हम क्या लिख के लेंगे, उदाहरण में C17H35, CH2 क्या था, CH2O CO, और क्या था याद करो, H, ठीक है। अब R था ना, R की जगह हम क्या लेंगे, R की जगह क्या लेंगे बेटा जी, R जगह हम C17H35, CH था, CH ही था ना, यहाँ पे CH2 था, O था, CO था, C17H35, यहाँ पे O CO C17H35 हो गया। कितने NaOH, 3 NaOH, बस हो गया काम हमारा। ये कौन सा क्रिया हो रहा है, साबुनीकरण। क्या बनेगा, CH2OH जाके लगेगा, यहाँ पे CH था, OH जाके लगेगा, यहाँ पे CH था, CH2 था, OH जाके लगेगा, जो बचा है C17H35, और C बचा है, डबल O बचा है, और Na जुड़ जाएगा। ये 3 है तो 3 है तो 3 बनेंगे, 3 Na थे। समझ गए आप। अब कभी कभी पोटेशियम बोल से लेता है, इसको पूरा लिख लो। ये साबुन या सोडियम स्टीरेट, नाम लिखा चुके हैं ना हम, सोडियम। ये साबुन सामान्य भाषा में, नहीं तो रासायनिक नाम सोडियम स्टीरेट बोलेंगे, ठीक है। ये ग्लिसरॉल है, ये क्या था, NaOH, इसे सोडा लाइम भी बोलते हैं, यहाँ पे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। समझे बेटा जी। ये क्या है, ये एक तरह की वसा है, ये एक तरह क्या है, वसा है, जिसका नाम क्या है, स्टीएरिन। ये एक तरह क्या है, वसा है, ये तरह क्या है, वसा है। सबका नाम हो गए। चलो ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखा था मैंने, अब पोटेशियम, यहाँ पे साबुन है, ये तो सोडियम लवण का साबुन है। अब पोटेशियम कास्टिक सोडा की कास्टिक सोडा को पूछा था, तो कास्टिक सोडा वाला देखेंगे जब कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं। अब पूछा था एक बार कास्टिक सोडा के लिए, तो KOH से क्रिया कराने के लिए, तो KOH से क्रिया हो जाएगी, बस जहां पे Na था वहां पे क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। पूरी क्रिया यही होगी। समझ गए। ये वाला भी लिख लेंगे आप, या तो याद रखेंगे जब पोटेशियम वाला पूछेगा तो वो सोडियम वाला था, ये पोटेशियम वाला है, तो यहाँ पे पोटेशियम स्टीरेट हो जाएगा। अब पोटेशियम स्टीरेट पूछ लेके कैसे बनाओगे, समझ गए आप लोग। अब चलो, तो साबुनीकरण खत्म हो गया, साबुनीकरण खत्म हो गया। चलो एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट याद रखना,
साबुन केवल मृदु जल में ही सफाई की क्रिया करते हैं। अच्छा, साबुन केवल मृदु जल में सफाई प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब यही डालो, साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई कैसे करता, प्रक्रिया लिखो। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो। साबुन में दो सिरे होते हैं, जो पूंछ वाला भाग होता है, जो हेड वाला भाग होता है। शीर्ष वाला भाग जो होता है एक जलरागी सिरा होता है, एक जल विरागी सिरा होता है। विरागी, जलरागी मतलब जिसे जल से प्रेम है, एक हिस्से को जल से प्रेम है, एक हिस्से को जल से क्या है, नफरत है। जल से प्रेम है तो जल में आसानी से घुल सकता है, जल से प्रेम नहीं तो जल में नहीं घुलेगा। ये जो जल में नहीं घुलता वो वसा या तेल में घुल सकता है आसानी से, जो जल में घुल सकता है वो वसा तेल में आसानी से नहीं घुल सकता। इतनी चीज आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। साबुन के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला जलरागी सिरा, पहला नंबर 1 लिख लेना जलरागी सिरा, ब्रैकेट लिख लेना आयनिक भाग। आयनिक भाग, जलरागी वाला जो है आयनिक भाग है। ठीक है बेटा जी, जो सोडियम पोटेशियम होता है वो वही वाला भाग होता है, समझ गए। बाकी अगला दूसरा लिखो, जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा, अब ब्रेकर लिख लेना, इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है वो वाली श्रृंखला है, जैसे C17H7 वाली होती है ना, C17H35 वाली, H7 नहीं, H35, C17H35, C OO- इस पर होता है। ये धन वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला हिस्सा है, ये यही होता है। ठीक है बेटा जी, जो सोडियम वाला है ये हेड वाला है, जो इतना भाग होता है वो पुच्छ भाग मानते हैं। ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है। ठीक है, हालांकि आयनिक दोनों। ये कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन से बना होगा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिख लेना आप। ठीक है बेटा जी, इतना होता है। अब मैंने क्या बोला अभी, ये जल विरागी होता है मतलब जल में नहीं घुलता है, ये जल रागी सिरा होता है मतलब जल में घुल सकता है। समझ गए बात। अब जल विरागी सिरा है, इसका जल में नहीं घुले तो किस में घुलेगा, तेल में घुसेगा। जो हमारे कपड़ों में मैल होता है, जो हमारे कपड़ों में क्या होता है बेटा जी, ये बना लेना आप लोग, ऐसे ही लिख लेना, ऐसे आगे लिखाते हैं। फिर जो हमारे कपड़ों में मैल होता है, मान लो ये मैल है, ये क्या है, मैल है, इसमें कौन घुलेगा, जो पूंछ वाला भाग था साबुन का, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला थी, जो कार्बन की क्या थी, लंबी श्रृंखला थी, वही तो घुलेगा, वही तो घुलेगा। तो वही इसको पकड़ लेगा, वही इसमें क्या होगा, मिल जाएगा। समझ गए बेटा जी बात। ये आपको बनाना है। अब जो बाहर वाला सिरा है ये जल में घुला है, ये क्या है, ये धन वाला सिरा क्या है, ये जल में घुला है। साबुन की सफाई पड़ गया। ये मिसेल संरचना है। कौन सी संरचना है, मिसेल। ये मिसेल संरचना है। मिसेल संरचना बना के साबुन सफाई प्रक्रिया करता है। कि यहाँ पे सोडियम आयन है, समझ के, ये सोडियम आयन है। ये कौन से आयन है, ये कौन से है, C17H35 है ना, O है ना, OCO, ये वाले आयन है। ठीक है, यही आयन है, इसको लिखो मत, कोई जरूरी नहीं, आप नॉलेज में रखना। ठीक है, ये सभी क्या है, ये धन आयन है।
ये सभी क्या है, ये यहाँ पे जो है ये धन आयन है। अच्छा बेटा समझ गया। होता क्या है, ये जो सिरा होता है ये जल में नहीं घुल सका, लेकिन जो हमारा मैल होता है वो जनरली क्या होता है, वसीय होता है, तैलीय होता है। जो हमारा मैल जो होता है वो वसा तो होती है। आप ध्यान देना, बाकी जो कपड़े में लगता है वो धूल मिट्टी लगती है। अच्छा बेटा, जो धूल मिट्टी लगती है वो पानी से भी धुल जाती है, बात को समझो। जो धूल मिट्टी होती है पानी से धुल जाती है। आप कॉलर में देखते होंगे और यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मैल जमता है, जो यहाँ पे होता है वो मैल होता है। असल में वो हमारी त्वचा में तैलीय त्वचा होती है, इसमें तेल निकलता है, वसा निकलती है, वही लगता है, यहीं पे ज्यादा मैल जमता है, वही मैल होता है रियल में। यहाँ तो जल्दी से मैल जमता ही नहीं, अब मुंह रगड़ दो तो शायद मैल लग जाए, समझ। बाकी तो यहाँ पे जो होती है धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी होती है, समझे। तो धूल मिट्टी तो जल से निकल जाती है ऐसे, और जो मैल होता है ये नहीं छूटता है जल से। तो इसके लिए हमें साबुन या हम अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। ये करते क्या, जो इनका जो पुच्छ सिरा होता है जो जल में नहीं घुल सकता वो इनमें घुल जाता है, वो वसा में आसानी से घुल सकता है, तैलीय पदार्थों में आसानी से घुल सकता है। वसा या तैलीय पदार्थ में लिखे दे रहा हूं, आसानी से घुल सकता है। तो ये तो इनमें घुल जाता है, ये जो हिस्सा है ये जल रागी होता है, ये जल में घुल जाता है। अब मान लो ये जल में घुला है, मान लो मेरा ये हाथ है, मान लो मेरा नहीं तो ये मार्कर समझो, ये जो है ये सोडियम है, ये पुच्छ भाग है का, ये साबुन का पुच्छ भाग है, कार्बन के हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये सोडियम धन आयन है, ठीक है। ये पानी में घुल गया, ये मैल में जुड़ गया, ये मैल से जुड़ा है। मान लो ये हाथ मैल है, ये हाथ हमारा पानी है, तो ये हाथ को इसने इधर से मैल को पकड़ा रखा, इसने इधर से पानी को पकड़ रखना, हमने कपड़े को पानी में डाला, साबुन लगा हुआ है। अब ये साबुन लगा हुआ है तो ये पानी से कपड़े से छूटेगा, बहेगा। अब पानी कपड़ा निकाला, पानी बहने लगा तो ये हाथ गया और इस साबुन भी घुल गया था, है ना, साबुन घुला था, साबुन को पकड़ रखा था पानी ने, ठीक है। तो बस अब पीछे से ये भी पकड़े था मैल को, अब पानी गया तो पानी के साथ साबुन गया, साबुन के साथ मैल भी चला गया, समझ गए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही इस कपड़े की सफाई होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होता। ये जो संरचना बनती है ये मिसेल होती है, इसके बारे में भी पूछ लेता है मिसेल संरचना क्या होती है, मैं आपको लिखा देता हूं। इसके बाद हमारा ये लेसन फिनिश होता है, ठीक है बच्चा। इसको लिख लो आप जल्दी से, फिर मैं 1 2 3 बातें और बताता हूँ, फिर फिनिश करते हैं। चलो लिखो, आप लिखो बेटा। समानता मैल तेलीय पदार्थ होता है, मैल तेलीय पदार्थ होता है, मैल तेलीय पदार्थ होता है। जल विरागी सिरा तेल में घुल कर जाता है, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, तथा जल रागी सिरे के चारों तरफ पानी घिर जाता है, जल रागी सिरा के चारों तरफ पानी घिर जाता है। इससे मिसेल संरचना का निर्माण होता है, इससे मिसेल संरचना का निर्माण होता है। साबुन की मिसेल संरचना ऐसे लिख लो, साबुन की मिसेल संरचना मैल को पानी में घुलाने में मदद करती है, मैल को पानी में घुलाने में मदद करती है, तथा मैल पानी के साथ कपड़ों से बाहर हो जाता है, कपड़ों से बाहर हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। समझ आ गई बात। चलो ये खत्म हो गई, सफाई प्रक्रिया पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी 2 4 बातें लिख लो, लिखना महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग डाल लो महत्वपूर्ण बिंदु, लिखो बेटा काम के। लिखो, पहला लिखो साबुन कठोर जल में उपस्थित साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ
मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ क्रिया करके आघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, स्कम बनाता है जो सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है, इसीलिए मतलब ठीक है। इसीलिए साबुन जो होते हैं ना, अब ये लिखना नहीं, ये समझा रहा हूँ। इसीलिए साबुन जो होते हैं कठोर जल में काम नहीं करते, वो कठोर जल में सफाई नहीं कर पाते। जो अपमार्जक होते बेटा, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। वो जो होते हैं अपमार्जक स्कम नहीं बनाते, इसलिए वो कठोर जल में भी सफाई कर ले जाते हैं। समझ आ गई बात बेटा जी? ये हो गया हमारा लेसन फिनिश। अब क्या साबुन का उपयोग आपको पढ़ते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं, नहाने का साबुन, धोने का साबुन। अब नहाने के साबुन में क्या अंतर है, धोने के साबुन में क्या होता है, थोड़ा सुन लो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, चाहे तो आप लिख लेना। एक तरफ लिख देना नहाने का साबुन, एक तरफ लिख देना धोने का साबुन। अंतर लिख लो। पहले जैसे ये नहाने के साबुन में जैसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये अच्छे प्रकार के तेलों वसाओं से बनाए जाते हैं। ये सस्ते तेलों वसाओं से बनाए जाते हैं। इनमें हानिकारक क्षार नहीं होते हैं, इनमें हानि पहुंचाने वाले क्षार उपस्थित होते हैं, ये लिख लेंगे। इनमें क्या या सुगंधित तथा रंगीन, सुगंध के लिए क्या करते हैं, सुगंध के लिए सुगंधित पदार्थ तथा रंग के लिए रंगीन पदार्थ मिलाए जाते हैं, समझे। और इसमें क्या करते हैं, इसमें इन पदार्थों को आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ गए, यही अंतर है बेसिकली। ठीक है, साबुन जो नहाने का साबुन होता है मुलायम होता है, ये थोड़ा कठोर होता है, ये भी एक अंतर है। ठीक है, या आसानी से चटकते नहीं, या आसानी से चटक जाते हैं, ये भी एक अंतर है। ठीक है, अच्छे साबुन का गुण क्या होता है, अच्छे साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, हमेशा याद रखना। साबुन मुलायम होना चाहिए, साबुन क्या होता है, चिकना हो, मुलायम हो, खुदरा नहीं होना चाहिए। अच्छे साबुन की क्वालिटी ये होती है, आप लोग समझेंगे। अच्छा, जो साबुन में जल की मात्रा 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10% से अधिक, सॉरी, जो अच्छा साबुन होता है उसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अच्छा साबुन जो एक और पहचान, वो मुलायम होना चाहिए। ठीक है, चिकना होना चाहिए, खुदरा नहीं होना चाहिए, ये एक पहचान है। और साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार हमारी त्वचा को, हमारे वस्त्रों को हानि पहुंचाता है, समझे बेटा जी। और साबुन में कीटनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, ये सब अच्छे साबुन के गुण हैं। तो ओवरऑल गाइज, प्यारे बच्चों दोस्तों, ओवरऑल हमारा ये लेसन फिनिश हुआ है। बहुत अच्छा लेसन था, बहुत मजा आया पढ़ाने में, लंबा लेसन था। अब एक लेसन और बचा है, वो ज़्यादा उतना लंबा नहीं है, 5 वीडियो में शायद वो पूरा हो जाएगा, तो 5-6 दिन में वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर देंगे, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और मेहनत करते जाएं, प्लीज़ ढीला मत डालें, काम चोरी अच्छी बात नहीं है। आप मेहनत करते जाएं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। देखो, रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह अपलोड करता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, जगता हूँ, एक दिन 11-12 बजे तक मैं जगा था वीडियो के चक्कर में, कभी कभी लाइट चल रही, इंतजार करना पड़ता है, समझे प्लीज़। तो आप लोग, हम वर्क कर रहे हैं ना आपके लिए, आप भी करिए। आपको तो अपने लिए करना, हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको तो अपने लिए करना है, तो आपको तो और करना चाहिए। ठीक है, तो चलेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।